इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट यूजी मामले पर सीबीआई जांच के आदेश। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह सिफारिश की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी जिम्मेदारी। यह बड़ी और अहम खबर, एक बड़ा फैसला, सख्त फैसला सरकार का, जिसकी दरकार थी। लगातार छात्र ये मांग कर रहे थे और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। अब सीबीआई को सौंपी गई है पेपर लीक की जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इरेगुलरिटीज को लेकर नीट यूजी परीक्षा को सीबीआई को सौंपा है जांच के लिए। ये बड़ी और अहम खबर, 5 मई 2024 को एनटीए ने इस परीक्षा को करवाया था। इसमें कई लापरवाही, चीटिंग और साथ ही पेपर लीक को लेकर मामले सामने आए। ट्रांसपेरेंसी इसकी बने रहे, पारदर्शिता बनी रहे, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन हो सके। केंद्र सरकार ने इसको लेकर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि जो पेपर लीक को लेकर कानून था, उसकी अधिसूचना भी जारी की थी। सारी चीजें सरकार की तरफ से जो जानकारी मुहैया कराई गई है, इसमें इसका जिक्र है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि एग्जामिनेशंस को लेकर जो पारदर्शिता है, जो उसकी एक पवित्रता है, वो बनी रहे ताकि छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाए। कहा गया सरकार की तरफ से, सरकार कह रही कि हम इस बात को दोहराते हैं कि कोई भी शख्स या कोई भी संगठन जो इसमें शामिल पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। पीआईबी की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज है, उसमें तमाम पहलुओं का जिक्र है और सबसे बड़ा जिक्र है कि नीट यूजी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। अक्षय राय हमारे साथ सहयोगी कनेक्ट है। अक्षय, जिसका जिक्र कर रहे थे कि फैसला सुबोध कुमार सिंह को हटाने का सिर्फ शुरुआत भर है और वो एक बड़ा फैसला, अब सीबीआई जांच का आदेश। देखिए, निश्चित रूप से जैसा जिक्र हम लोग कर रहे थे कि लगातार सरकार कदम उठाना शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में है। जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय ने लगातार ये कहा था, शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम कमेटी गठन कर रहे हैं, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर है कि अब सीबीआई जांच की जिस तरह से इंक्वायरी करने बात कही गई है, ये सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। नीट यूजी मामला निश्चित रूप से जिस तरह सुर्खियों में रहा है, जिस तरह से ईओडब्ल्यू बिहार ने जांच की है, जिसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद अब सरकार लगातार इस पूरे मामले पर अपना हस्तक्षेप है वो लगातार बढ़ा रही है। जिस तरह से एनटीए के डीजी को हटाया गया, वहां पर दूसरे की नियुक्ति की गई। फिलहाल उनकी नियुक्ति तो अगर कह सकते हैं तो पिछले जो अगले आदेश तक वो बने रहेंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब पूरे मामले को लेकर के सरकार एक्टिव मोड में है और इसीलिए सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है। पहले ही हम लोग ये कह रहे थे कि शुरुआत सरकार ने कर दी है और बड़ी मछली होंगी, वो अब निश्चित रूप से जो पकड़ने की जो सिलसिला है वो शुरुआत की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि कुछ और विकेट जल्द ही गिरते हुए नजर आएंगे आयुष। लेकिन एक निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले यूजीसी नेट के मामले को लेकर के सीबीआई जांच की इंक्वायरी सौंपी गई और उसके बाद अब शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। नीट मामला जो कि 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के भविष्य का मामला है, निश्चित रूप से सीबीआई पर अब सब कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरह से जांच को तेजी से आगे बढ़ाती है। निश्चित रूप से एनटीए के अधिकारी भी उसके कहीं ना कहीं दायरे में होंगे, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। सुबोध कुमार सिंह से भी पूछताछ की है और ये माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने जो ये मामला सौंपा है, तमाम पहलुओं को लेकर के सीबीआई जांच करेगी। अब पहले तो सीबीआई को ये मामला दर्ज करना पड़ेगा, सीबीआई मामला दर्ज करेगी और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये माना जा रहा है कि जो इनपुट्स ईओडब्ल्यू ने दिए हैं उसको अभी सीबीआई अपने साथ लेगी और उसको भी परखेगी कि किस तरह से ये मामला निकल के सामने आया है। कई राज्यों में भी इसकी जांच की जाएगी और ये माना जा रहा है इसकी सीबीआई इस पूरे मामले पर इनपुट जो जुटाएगी वो काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज और है कि सीबीआई कितनी तेजी से जांच करती है, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। तमाम जानकारी के लिए अक्षय आपका बहुत शुक्रिया।